पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में बहुत सारे काम ऐसे हैं, पूरी दुनिया में, जो रुके हुए हैं। मगर इस दौरान हमने रुके हुए काम के बाद हमने सारे इसका जो बदलाव करवाना था हमने करवाया। और इसीलिए मैं आज से 20 दिन पहले भी गांव के बीच में आया था। कभी भी कोई कार, स्कूटी, कोई ट्रैक्टर छूट नहीं सकता था, वो सदा के लिए एक समस्या खड़ी हो जाती। अब वो वहां पर इसी तरीके से खुला बना देंगे ताकि उसके नीचे से वो जो मेन के अंदर अफवाह फैला दी गई, ये सारा पुल टूटेगा। अब मुझे नहीं पता ये इतना समझदार आदमी कौन था, ये क्या के चला गया, बोले सारा पुल टूटेगा और सरकार का सारा पानी, पैसा जो है पानी में चला गया, सारा पैसा खराब हो गया। तो भाई जिसने ये बात कही उसकी बुद्धि के बारे में तो नहीं कहूंगा, परमात्मा उसको सद्बुद्धि दे, मगर इतना जरूर कहूंगा कि हरविंदर कल्याण आपका वो विधायक है जो आपका हर काम वो करेगा जो आपके भले में होगा। और इसके लिए बनवाया, मगर इसमें बहुत ज्यादा पुल नहीं टूटेगा, सिर्फ वो थोड़ा सा टूटेगा। जो सा गांधीगढ़ रोड में जाने वाला वो जो दीवार पड़ी हुई है उसको खुला करने के लिए वो दीवार टूटेगी, बाकी सारा भी ऊपर नहीं होगा। और वो आज तुम्हें समझा दियो, बोले भाई तो काहे नहीं करते, ठीक है। तो मैं तो कल कह रहा था भाई काम शुरू हो जाएगा, भाई मेरी तरफ से लाडू बांट दियो, मैं बीच में आ जाऊंगा। फिर कईयों के फोन आए ना विधायक जी एक बार तो जरूर आइयो, मैं आ जाऊंगा। अब मेरी भी थोड़ी मजाक करने की आदत है, बुजुर्ग बैठे, मैं भी छोटा सा बुजुर्गों के साथ रहने लग गया था। तो बुजुर्गों के मजाक है वो सुना करता था, कैसे मजाक को बर्दाश्त करते हैं वो भी सुना करता था। तो जब मैं सवेरे आज चला, बोले क्या क्या प्रोग्राम है, बोले कौन का प्रोग्राम है 11 बजे का। तो घरोंडा बैठे थे, बोले वहां तो तेरा पुतला फूका कल। अरे मगर मैं फूल का काम शुरू करवाने जा रहा, अरे मगर जो मेरा कल संस्कार होया फूल भी चुकवाया हुआ साथ। तो मैं तो आपको एक ही बात कहूं, जो काम शुरू होने लग गया और आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से रहो। आइंदा के लिए भी मैं कह रहा हूं, कभी भी कोई समस्या हो मेरे कानों में डाल दो, कोई ऐसी बात नहीं। मैं तो सदा ही समाज के लिए रहा हूं और जब तक एमएलए रहूंगा समाज का ही काम करूंगा और मैंने दूसरा कोई काम नहीं। और मैं आपको बधाई देता हूं, ये सारे काम हो जाएंगे। और बाकी भाइयों को भी कह देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, निश्चिंत रहे। वो अपनी बात को किसी भी तरीके से, मैं तो उस दिन गाँव में आया था जब भी गई थी, मैं उस दिन पंचायत में से जब निकले, मगर भाई 2 घंटे और गाँव में रहूंगा, बुला लो, कोई भी बैठ के बात कर लेंगे। क्योंकि मेरा एक सोचना है, कभी भी आपस में भिड़ के, कभी भी पार्टीबाजी में कभी समाज का भला नहीं होता। समाज का भला होगा आपस में जुड़ के रहने में, और आपस में एक अच्छा वातावरण जब होगा तभी गांव का समाज का भला होगा। लड्डू क्या ना बात कर लेंगे, कर दो अपनी बात तोड़ हो रही लाडू खाने, सरपंच ने तोड़ हो रही लाडू खाने। इसमें नीचे वाले का हम देखेंगे कैसे होगा। पहली तरफ से उन्होंने चिरवा दिया था जब ये बात आई थी, तो वहाँ की तो दीवारें हमने सटवा दी थी। यहाँ वाली में भी एससी साहब के साथ एक बार चक्कर मार के सारा ये भी देख लूंगा। और एक मैं आपसे एक चीज मांगने लग रहा हूँ, भाई ज्यादा से ज्यादा इस बरसात में थोड़ी सी दिक्कत आऊंगी, भाई मेरी तरफ देख के उसको बर्दाश्त कर लेना। क्योंकि जब भी किसी चीज का कोई इलाज होता है, मान लो आदमी के कोई भयंकर बीमारी होगी तो उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, ऑपरेशन के बगैर वो ठीक नहीं होता। अब जितना टाइम ऑपरेशन करके वो पूरा ठीक ना हो जाए, जब तक दर्द भी होती है, तकलीफ भी मेरा
पहले ये अगला मिट्टी का भाई साइड में तेरी तो समझ नहीं आएगा साइड में नहीं, इससे आगे तो समझ में नहीं आने का। हाँ आने का नहीं क्या बात कर रहे हो? अच्छा अनपढ़ है क्या मैं? जो आप नहीं ठीक नो तो नहीं कहा है यार अरे नहीं, क्या ठीक बोल रहे हो? आज इस तरह से क्या देखिए, जो पुल के निर्माण में जो गांव की डिमांड के ऊपर काम को रुकवाया गया था और उसके थोड़े से डिज़ाइन के अंदर तब्दीलियाँ जो ज़रूरत थी वो सब काम हो चुका है। जैसा कि पिछले महीने उसकी लगभग स्वीकृतियाँ हो चुकी थी, मगर एक तो कुछ कोरोना के कारण, कोरोना काल के बाद जो कुछ रेट वगैरह भी बढ़े हैं, उस कारण से कुछ जो टेक्निकलिटी और थी वो भी सब 3 दिन पहले पूरी हो चुकी है और आज से यहाँ का काम भी शुरू हो जाएगा। तो आज यहाँ पर पुल का जो निर्माण होगा उसमें 3-4 और गांव के लोगों ने ऐसे कुछ पॉइंट बताए हैं जिनको ठीक करना पड़ेगा या जिनके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसी सभी जो समस्याएं गांव वालों की हैं वो विभाग के अधिकारियों के समक्ष में सारी रखी गई हैं, उनको बताया गया है मौके पर और वो उसका क्या जो भी उसका इलाज होगा उसका निदान उस तरीके से। क्या बदलाव किए गए पुल के डिजाइन में? देखिए, पुल के डिज़ाइन में 200 फुट के करीब तो गांव की तरफ पिलर पे जो है पुल को उठाया जाएगा और इसी तरह से मार्केट की तरफ भी लगभग 150 फुट और पिलर के ऊपर उठाया जाएगा, जिसके कारण से नीचे से जो मोड़ तोड़ में भी आसानी होगी और जो एक सामने मिट्टी का एक स्ट्रक्चर था वो ना होकर वो पिलर उस पोर्शन में होगा, तो उसमें मार्केट को हर तरीके से सुविधा होगी, पार्किंग के लिए भी और हर तरीके से एक सुविधा सबको। कब तक पूरा हो जाएगा निर्माण? 30 अप्रैल का समय जो नई डेडलाइन रखी गई है, अब जो दोबारा नए डिज़ाइन का जो काम शुरू होगा 30 अप्रैल 2023 तक की एक डेडलाइन है, तब तक संभवतः ये पूरा हो जाए। विधायक जी, अंडरपास को लेकर एक बड़ी समस्या, वाहनों को लेकर ज़्यादा दिक्कत रहती है, उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा? देखिए, ऐसे 3-4 विषय इस प्रकार के आए हैं जिसके अंदर अंडरपास को लेकर भी बात आई है, वो भी मौके पर देखा है, उसका मुआयना किया है अधिकारियों के साथ और उसका क्या उसका समाधान होगा उसके ऊपर भी चर्चा की है, विभाग उस पर काम करेगा। तो सरकार से कुछ ग्रामीण नाराज है, किस प्रकार की अपील करना चाहिए? देखिए, ग्रामीण सरकार से नाराज नहीं है, सरकार ने सभी वो काम किए हैं जो लोगों के भले के हैं या विकास के जितने भी काम हैं उनको सरकार ने आगे बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता भी यही है कि सब तरफ विकास हो, सबको साथ लेकर चलें और एक भाईचारा कायम करते हुए और साथ साथ जो गरीब लोग हैं उनको योजनाओं का लाभ मिले और लोग इन सभी नीतियों से, सरकार के कामों से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। और मैं समझता हूं कि ये रेलवे का जो ओवरब्रिज है ये पूरा होने के बाद ग्रामीणों को और आसपास के गांवों को बहुत बड़ी ये भी एक सौगात मिलेगी, जिसको लेकर ग्रामीणों में बहुत खुशी भी है। ये पिलरों पे जाएगा या बीच में? लगभग 150